इन आम चुनाव के लिए वोटों की अपील करने के लिए आया हूं। आने वाली 19 तारीख को हम 22 लाख लोग इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से अपने सांसद को चुनने का काम करेंगे। 10 साल का पीरियड आपने मेरा एक सांसद के रूप में आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरे पिताश्री का भी बहुत लंबा सफर राजनीति का रहा है। बाबरा जी के साथ शुरुआत राजनीति की हुई थी और एक लंबा सफर तय किया। इस लंबे सफर के अंदर हमने राजनीति की नई परिभाषा देखने की कोशिश करी है। व्यवहार कुशलता के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ शुद्ध साफ राजनीति करने का काम किया। उसी के फलस्वरूप आपने बार बार आशीर्वाद भी देते गया और हम अपने काम पर चलते रहे। इन बीते हुए सालों के अंदर 2014 के अंदर जब मुझे मौका मिला तो मैंने विकास को अपना एजेंडा बनाया और कोशिश यही करी कि जितना बेहतरीन हो सके हम हमारे लोकसभा क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट का काम करने की कोशिश करें। कभी भी मैंने नहीं ऐसा कहा कि मैं ये चीज बनवा दूंगा, ये हम ये चीज बनाना चाहते हैं, MP बन गए तो ऐसा कुछ कर देंगे। कभी भी मैंने ऐसे लूज स्टेटमेंट्स मांगता हूँ, मैं उनको मैं देता भी नहीं हूँ। मेरा अभी हमने एक अखबार छपाया, आपने सबने पढ़ा भी होगा, आप पढ़ भी लेंगे इसको। ये बीते 10 सालों का हमारे द्वारा कराए गए कार्यों का एक लेखा जोखा है। कोशिश हमारी यही रही है कि भारत सरकार के हर विभाग का पैसा मेरी लोकसभा क्षेत्र में लगे, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक लगे, हर वर्ग को उसका फायदा मिले। अगर कोई मिनिस्ट्री है तो उसके पास कोई योजना है और बजट है तो बजट मेरे लोकसभा चुनाव में लगना चाहिए। इस मकसद के साथ मैंने 10 साल राजनीति करी है और एक बेहतरीन कार्यकाल देने की कोशिश करी। विकास के हमने वो आयाम खड़े करे हैं कि 10 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का हमने कार्य करने की कोशिश करी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। रेलवे को हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा हमेशा से। जब मैं संसद में गया था 14 के अंदर तो रतनगढ़, सरदार शहर, सादुलपुर, हनुमानगढ़ और चूरू सीकर, ये 3 ऐसी लाइन थी जिनका मीटर गेज से ब्रॉडगेज कन्वर्जन नहीं हुआ था। करीब 1000 करोड़ की लागत से 980 करोड़ की लागत से इन ट्रैक्स का कन्वर्जन किया गया। हमने फिर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाइड किया। आज पूरा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र का एक टेंडर 700 किलोमीटर का 721 करोड़ रुपए का लगा 19 के अंदर और आज कंप्लीट भी हो चुका है। काफी लाइन्स हमारी ऑपरेशनल भी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने ऐतिहासिक ट्रेन चलाने की कोशिश करी, 29 से ऊपर ट्रेन चलाई और मालगाड़ी वगैरह मिलाने। तो आज हम हमारे स्टेशन पे करीब 65 से ऊपर ट्रेन पर डे क्रॉस करती है। हमारा ट्रैक 100% से ऊपर यूटिलाइज हो रहा है। इसलिए हम इस लेवल पे आ गए 10 सालों के अंदर कि आज हम रतनगढ़ से चूरू और चूरू से सादुलपुर की ट्रैक की डबलिंग का काम भी चालू कर चुके हैं। 1000 करोड़ की लागत से डबलिंग का काम चल रहा है, जो अपने आप में मैं मानता हूं कि रेलवे को बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। ये वो काम है जो काम इस सांसद के रूप में हमारे थे। आज आप मोहल्ले में बैठे हो, शहर में रहते हो, 90% सुविधाएं या सेवाएं जो आप लेते हो, एक चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे आपके रोजमर्रा के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, कुछ भी आप मानेंगे, उन सब में कर्मचारी जो बैठते हैं वो राज्य सरकारों के होते हैं। भारत सरकार का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। हमारे कर्मचारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऐसे कुछ 2-3 डिपार्टमेंट्स में सीमित होते हैं। पर हमारी कोशिश रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम्स लॉन्च करे, उन स्कीम्स का बेहतरीन एग्जीक्यूशन हमारे क्षेत्र में हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन के आए और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम पायनियरिंग के रूप में हम आगे बढ़कर काम करें। कहने को तो मैंने 10 साल मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं। जब तक मैं वहां रहा मैं उस वॉशिंग मशीन में था। मैं बड़ा साफ सुथरा काम कराने वाला और बहुत अच्छा व्यक्ति था मैं। और जब से मैं 25 दिन पहले निकल के आया हूं, मेरे में बड़ा जबरदस्त मैल लग गया है। ऐसा भाजपा चाहती सोचती है, पर उनकी ये सोच बहुत ही हल्की और घटिया लगती मुझे। काम के ऊपर हमने फोकस किया। आज कहना बड़ा आसान है कि ये काम पार्टी में रह के पार्टी ने करवाया, सरकार ने करवाया। सांसद का और भारत सरकार का जो बजट होता है वो बजट पूरे पैन इंडिया के लिए लॉन्च होता है और उस बजट में से आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करके
काम ला सकते हो, वही आपकी प्राथमिकता होती है, वही आपकी जीत होती है। और ऐसे कोई एक नहीं, अपने पास में एन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपन ने मेहनत करके उन प्रोजेक्ट्स को अपने क्षेत्र में लिया है, और वो आज तक भी राजस्थान के किसी दूसरे क्षेत्रों में पहुंचे तक भी नहीं है। तो इतना कहना आसान नहीं है। और कुछ लोग जो सालों साल तक यहाँ पे पदों पर रह लिए, उनके द्वारा विकास को कभी एजेंडा नहीं बनाया गया और आज तक भी कुछ दिखाने को नहीं है। हमने तो पूरा पूरा पेपर छाप दिया, अगर वो एक लाइन भी लिख दें तो बहुत बड़ी बात मानूंगा कि कुछ लिख करके दिखा दिया उन्होंने। और हमेशा काम को फोकस होकर काम किया है। परिस्थितियां बदलती है, कुछ लोग राजनीति के अंदर पार्टियों में बड़े हो जाते हैं और पार्टियों को कमजोरी करने का काम करते हैं। जब हमने शुरुआत करी थी हमारे राजनीतिक जीवन की, उस समय तक भारतीय जनता पार्टी का कभी भी यहाँ कैंडिडेट जीतता नहीं था। बैरशा शेखावत साहब पार्टी में लेके आए, 168 वोटों से शुरुआत करी है और राजनीतिक जीवन के अंदर सच्चाई ईमानदारी के साथ में लोगों के दिलों में जगह बनाई है बीते हुए 30 साल में। तब जाके वो आदमी 6 बार सांसद बन पाता है। इतना आसान सफर नहीं होता। 340 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है ये, 22 लाख वोटर्स वोट डालने वाले हैं, 27-27 लाख की आबादी है। छुए की कोशिश करी है, पर कई हैं हमारे क्षेत्र में काका, हमें पता ही काको साहब की हालत चल है। काको हर जगह खबी रखे, काके खबी तंग करे, और आज से कोई खबी काका की बीमारी है, जब बीमारी कारण काको 15 साल पहले लग गया, क्योंकि उन्होंने उभरता हुआ नेतृत्व जमीन से जुड़े लोगों को पसंद नहीं आया। उनकी खुद की मानसिकता राजनीतिक रूप में कभी भी विकास को लेकर नहीं रही, इसलिए शुरू में आज तक तो कुछ बना नहीं पाए। और मैं पिछले 20 दिन चैलेंज करता हूँ कि एक ही काम गिनाओ आपने जो बिग टिकट प्रोजेक्ट आपने एक दिया हो। एक कहने को सिर्फ नेचुरल पार्क है चूरू के अंदर, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के थ्रू डायरेक्टली आया हुआ है, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा। एक पुल का निर्माण किया गया जो रतनगर रोड के ऊपर था चूरू के अंदर। जिस तरह काका की मेंटलिटी है टेढ़ा मेढ़ा चलने की, ऐसे पुल बना दिया। और पुल की हालत यह है कि 7 साल से पुल बंद पड़ा हुआ है, हैवी ट्रैफिक के लिए तोड़ना पड़ेगा। और वो लोग नेता मैंने हमेशा भी इसलिए कहा कि उन्होंने कभी भी सोचा नहीं। बारिश से भागा कि इसी रतनगर तहसील के बहुत ही उभरते हुए और बहुत बड़े नेता थे जो डिप्टी सीएम तक बने, उनका राजनीतिक जीवन खत्म करने की कोशिश किसी ने करी। छुपा कुछ भी नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसे ही लोगों की सोच के ऊपर हमने अपनी आवाज उठाई है, और ये आवाज उस मजबूती से उठाई है कि प्रजातंत्र में प्रजा फैसला करती है कि कौन उनका नेतृत्व करेगा, कौन नहीं करेगा, कोई आपको फैसला कौन करे। एन कारण चुनाव में थार बीच खड़े हूँ और थारो आशीर्वाद लेने वास्ते आया हूँ। मैं एक सोच के लिए कर रहा हूँ और उस सोच के लिए मैंने अपनी आवाज उठाई है। मैं जानता हूँ ये हूँ कि मैं 6 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो अगर आज मैं ये आवाज नहीं उठाता, क्योंकि जो संदेश ये देना चाहते हैं वो संदेश बहुत गलत संदेश जाएगा समाज के अंदर, और प्रजातंत्र की बहुत बड़ी कमजोरी, प्रजातंत्र की बहुत बड़ी हार होगी, ये मेरा मानना है। और मैंने जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस फैसले में आप मेरा साथ होंगे। जिस पद पर चलकर चुन को विकास के पथ हम लेके आए हैं, और आज इतने करोड़ों रुपए करने काम, हमने तो छोटे मोटे काम बड़े काम की गिनती नहीं करता, छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं। आप ही के रतनगढ़ के अंदर जब ये हमारा NH बना दिल्ली बीकानेर जयपुर वाला, इसके ये 7 मीटर की रोड की 10 मीटर की रोड बनी, हमारे कार्यकाल में बनी। रतनगढ़ और रतनगर दोनों शहर के अंदर 4 लेनिंग का रोड कंस्ट्रक्शन बना था, क्योंकि ये ट्रैफिक हैवी हो जाता है शहर में आते। दोनों शहरों के अंदर सर्विस प्लान नहीं थी कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं थी, और सर्विस रोड बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर में घर चला गया। पर हमें इस बात का पता चला और हमने इस बात को महसूस किया कि जब 4 लेनिंग बनी है तो 4 लेनिंग के साथ में सिटी रोड्स के पास में हमेशा सर्विस लेन का प्रावधान होता है। इस मुद्दे को लेकर चले, कॉन्ट्रैक्टर रोड छोड़ चुका था, काम कंप्लीट करने के बाद में भी 70 करोड़ रुपए की सैंक्शनिंग करवाई। उसमें रतनगढ़ और राजदेसर और अपने फतेहपुर तीनों के अंदर सर्विस लेन का प्रावधान दिया गया, सर्विस लेन बाद में बन के आई। तो ये छोटे छोटे काम भी होते हैं जो काम आपको देते हैं। आज अमृत स्टेशन के अंदर नाम का स्टेशन बन रहा है, इसमें जो ही नहीं कि स्टेशन बन रहा है तो आपका ही बन गया, प्लानिंग स्टेज से उसके साथ जुड़े। तो मुझे पता है रतनगढ़ की आधी कुछ आबादी इस एरिया में बसती है, उसमें आज ही प्रावधान रखाया हुआ है कि फ्यूचर कोर्स में स्टेशन का दूसरा हिस्सा इधर भी होगा, इधर भी टिकट कटेगी, इधर भी आपकी बिल्डिंग होगी। इस तरह की व्यवस्था आपके अमृत स्टेशन में करा के दी है ताकि आने वाले टाइम में काम आए। मित्रों, ये पद हमें जो मिलते हैं सांसद के
के हों, ये पद आपके जीवन को परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, विकास से काम कराने के लिए होते हैं। ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये जीता जागता आपका चुनाव है। और इस चुनाव के अंदर आप लोग भ्रमित करने की बहुत कोशिश करेंगे। मैं इतना जानता हूँ सावधानी रहनी बहुत जरूरी है। आने वाले 2 दिन बाद में हम चुनाव के अंदर जाएंगे, 19 तारीख को वोट डालेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे काम से आप संतुष्ट थे, जिस पद पर मैं चल के मैं राजनीति के लिए संतुष्ट थे, तो एक बार फिर से अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। यही कहने आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है सबको